वाज्यं ददाति सपदान्तिकम् सर्वप्रथम मध्यगृपात् वर्णो नित्यलीला पृष्ठम कृष्णपाद अष्टोत्तर सन्माद भक्ति वेदांत श्री भवन गोश्री महाराज एवं नित्यलीला पृष्ठम कृष्णपाद अष्टोत्तर सन्माद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोश्री महाराज का अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला विष्णु अष्टोत्तर सन्माद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथातथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज अदिवस अत्यंत पवित्र दिवस है जहाँ पर हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रूप गोस्वामी पाद की समाधि पीठस्थल एवं भजन के सानिध्य में हम लोग बैठे हुए हैं। अभी भी पूर्व की वक्ताओं ने बहुत सुंदर रूप में रूप गोस्वामी पाद की अपराध जीवन चरित्र और उनकी महिमा की कथा श्रवण कराया। विशेष करके श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण होते हुए पर भी उदना इस कलयुग में राधा भाव अंग कांति लेकर के जिस कार्य लेके आए हैं, जिस हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चार कारणों की वर्णन करते हुए भी विशेष दो कारण के ऊपर भी अधिक रूप में दिखाया गया। प्रेम रस विद्यास परित्यागन राग मार्गे भक्ति लोग प्रचार रसिक शेखर कृष्ण परम करुण यही दुई हेतु लीला इस हमारे चैतन्य चैतन्य कृष्णदास कविराज भी वर्णन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव कारण आदि से हमारे सर्वदामोदर आदि भी सुंदर रूप में वर्णन से सिखाया गया। प्रणव महिमा की शोभा के द्वारा भी वर्णन किया गया। विशेष करके हमारे रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के किस प्रकार कृपा पात्र थे उसके बारे में हम कुछ आज संदर्भ प्रकाश करेंगे, जिससे चैतन्य महाप्रभु संग ही अपने मुखारविंद से सर्वतंत्र रायरमंद आदि जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान लोग विराजमान होते थे वहीं पर संग चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद की महिमा बखान करते थे। जहाँ पर बल्लभाचार्य आदि ऐसे बड़े बड़े विद्वान भी महाप्रभु की ऐसी कथा सुन करके हंस मध्य जथा होकर के भी कैसे भी अपने अपने भाव को भी व्यक्त करते थे। ये चैतन्य महाप्रभु के भाव को कैसे प्रकाश कैसे जान लिया, ये भी प्रश्न होता है। संत चैतन्य महाप्रभु सन्यास के उपरांत जगन्नाथपुरी के पश्चात चैतन्य महाप्रभु वृंदावन दर्शन के लिए पहली बार जब पधारे और राम के लिए गांव से और जब पधारे उस समय रूप सनातन महाप्रभु के साथ पहली बार मिले और उस समय रूप सनातन चैतन्य महाप्रभु के भी प्रणाम मंत्र के द्वारा अपने भावों को भी व्यक्त किया। जे नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोमृत्ति से नमो। और किस प्रकार दंत्यतिना निधाय का दांत में तृण धारण करके किस प्रकार दीन होकर के प्रणाम करने लगे और जिसको देख करके चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी कहने लगे तुम लोग हमारे नित्य परिवार को पुराण भिक्त कह के महाप्रभु ऐसे उठाया और उनके साथ भी वार्तालाप हुई। सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु के बोले प्रभु वृंदावन गई बार यह नहीं परिपाटी, ये वृंदावन जाने के लिए परिपाटी नहीं है कि तो आपके पीछे हजारों लोग चल रहे हैं, ये भाव को बैठा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वहीं से लौट करके चले गए जगन्नाथपुरी। फिर दूसरी बार चैतन्य महाप्रभु राजपथ छोड़ करके जंगल के झारखंड के पथ होते हुए चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में पधारे और वृंदावन दर्शन करके उपरांत जब प्रयाग में पधारे चैतन्य महाप्रभु उस समय रूप गोस्वामी पाद के साथ मिले और स्वयं चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद के जाइए भक्ति रस की एक बूंद की भी चखाया, जिसमें हमारे कृष्णदास कविराज जी तुम्हारे चखाते वही एक बिंदु पारावार समुद्र कवि। ये तो रस शास्त्र है, ये फिर क्या तुम समझ पाएंगे कहाँ तक है। उसके रस समुद्र की एक बूंद तुमको मैं चखाता हूँ और उसके चक्कर के स्वयं भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल मुनि आदि ऐसे ऐसे विदत माधव ललित माधव आदि ऐसे सुंदर ग्रंथ भी प्रकट करते हैं, जिसमें हमारे वर्णन करते हैं। जिस प्रश्न तो यही है कि महाप्रभु की कृपा बिना महाप्रभु के ऐसे सुंदर मनोविष्ट स्थापित करना संभव नहीं है। ईश्वरीय कृपा जहारे ईश्वर तत्व से जाने वाले पाए, क्योंकि भगवान की कृपा जब तक नहीं हो और उनकी आविष्ट जब तक नहीं हो इसके साध्य नहीं है। ऐसे प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ
देखिए रथ यात्रा के समय जब नृत्य आदि करते थे, भाव में विभोर होकर के जगन्नाथ जी के दर्शन करके नृत्य करते थे, कहते जब विग्रह नहीं कि तुम्हें साक्षात गजेंद्र नंदन, ऐसे नृत्य करते थे। उस समय महाप्रभु के भाव जान करके स्वरूप दामोदर एक बंगला कीर्तन भी करते थे, जैसे ही तो पुराना तो पाएंगे जहां लगे मदने दहने छुरी करे। इस कथा के स्वरूप महाप्रभु और भी उद्दंड होकर के नृत्य करते थे। और उस समय चैतन्य महाप्रभु एक साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश के एक प्राकृत नायक नायिका विवाहित पत्नी की भाव को व्यक्त कर रहे थे, जब कुमार और ये श्लोक के व्याख्या कीर्तन कर रहे थे। और जिसकी तात्पर्य यही है, एक विवाहित पत्नी स्त्री जो है विवाह के पश्चात अपने पति गृह ससुराल और ससुराल के पश्चात जब अपने पति गृह में जब एक अपने पितृलाय में जब पधारी, तब तो उसके सारे सहेलियां उनके घर की बोले तुम्हारे पति कैसे है, सास कैसे है, ससुर कैसे है, और तुम्हारे कैसे लग रहे हैं। और उस समय वो कहने लगे जे देखो विवाह के पहले मैं इनके साथ जो मेरे संबंध था वो अत्यंत क्या संबंध था, मधुर संबंध था। बोले मधुर क्या है, इस संसार में तो हम मधुर नहीं कहते, उसके घृण्य कहा जाता है। क्यों? अविवाहित होकर के यदि कोई लुक छुप करके एकत्रित होकर के रहे तो उसके समाज कलुषित होता है, समाज निंदा आदि करते हैं। तो उस समय हम दोनों छुप करके एक दूसरे के साथ मिलते थे, रेवात नदी के तट पर हम लोग बैठते थे, जैसे सुंदर वो चंद्रमा विशेष कर मधुमास अर्थात बसंत काल कितने सुंदर रात्रि जिसमें चंद्रमा की किरण जो है और नदी के तट पर जब विखरित होते थे, जो झिलमिल झिलमिल करता था। अत्यंत सुंदर जो है हवा, जब बसंत की हवा जब चलती थे, हम दोनों वह बेतसी तोरू तले बेतसी कुंज में हम लोग दोनों छिप करके बैठ जाते थे, एक दूसरे के आलिंगन करके ना जाने कैसे कैसे सुरत कथा विधो। उस समय हम लोग सुरत कथा यानी राम पीड़ा की कथा हम वर्णन करते थे। यही जो है और इतने सुंदर सुशोभन रात्रि, और उस समय कितने 5 घंटे 6 घंटे तक हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ करके वार्तालाप करते थे। ऐसे निर्जन प्रदेश है, ऐसे लगते था 2 मिनट हो गया, 6 घंटा हम लोग बैठते थे, लगते था कैसे 6 सेकंड भी नहीं लगता था। और वो संबंध के जो आनंद जो है आज विवाहित होकर के हम दोनों एक साथ में जो मिल रहे हैं, समाज हमें कोई उंगली नहीं उठाते हैं, किंतु वो जो मिलन जो है आज के जो मिलन जो है अर्थात विवाह के पहले मिलन और विवाह के पश्चात की मिलन की ये सुदूर डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। वो आनंद नहीं है, मिलन के जो आनंद, जो प्रत्यक्ष भाव जो आनंद, आज सत्यत्व में आनंद नहीं। यही भाव की तात्पर्य है। इसी कथा को चैतन्य महाप्रभु बार बार उस श्लोक को जो है कीर्तन कर रहे थे, और केवल स्वरूप दामोदर महाप्रभु के भाव को जान करके अत्यंत आनंदित उल्लसित हो रहे थे। और वो बंगला कीर्तन करे से ही तो प्राण तो पायलू जहां लगी मदने दहने छोड़ी गई। अर्थात सुदीर्घ विप्रलंब के बाद स्वयं राधा जी अपने प्राण कांत के साथ जब मिलते हैं, और उस समय जो आनंद की जो हिल्लोल जो है लहरी जो है वो कौन वर्णन करते हैं, जिससे हमारे आचार्य पाद ने अपने अपने बंगला कीर्तन भी वर्णन करके दिखाया, जिसमें इतना सुंदर समस्त वर्णन है। इसी कथा को जो है महाप्रभु आस्वादन कर रहे थे, और रथ यात्रा समाप्त होने के बाद उस समय रूप गोस्वामी आए थे, और रूप गोस्वामी महाप्रभु के भाव जान करके उन्होंने एक श्लोक भी रचना की। और उस समय रथ यात्रा समाप्ति के बाद सभी लोग चले गए, और रूप गोस्वामी पाद उस समय हृदय ठाकुर के वो वहीं पर रहते थे, वो क्या सिद्ध गोकुल पर रहते थे। और चैतन्य महाप्रभु के नित्य नैमित्तिक जो नियम जो है जगन्नाथ जी के दर्शन के पश्चात और हृदय ठाकुर के दर्शन देने के लिए आते थे। और महाप्रभु जब आए हृदय ठाकुर के वो कुटिया में एक सुंदर जो है कागज उसमें लिखा गया है मुक्ता के झाड़ी के भांति, मुक्ता के पाती के भांति, मानो अक्षर जो है झलमल झलमल कर रहा था। बड़े रूप गोस्वामी का हस्तलिखित कैसे सुंदर था। महापुरुष को ले और महापुरुष को लेकर के पढ़ने लगे, जिसे रूप गोस्वामी पाद को श्लोक लिखा था प्रियो सोवयं सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित, इस श्लोक के लिखा। और महापुरुष
उसके पढ़ करके महाप्रभु भाव में गदगद हो गए और उस समय रूप गोस्वामी पास समुद्र स्नान के पश्चात महाप्रभु के चरण में जब प्रणाम करने लगे और महाप्रभु उसके पीठ में थपथपाया, कहे रूप तुमने ये श्लोक लिखा? रूप गोस्वामी तब दैन्य विनय करके सिर झुका करके बोले प्रभु हाँ। महाप्रभु कहने लगे देखो स्वरूप दामोदर काल मैंने जो कीर्तन किया था आज ये भाव को कैसे जाने? तो उस समय स्वरूप दामोदर कहने लगे प्रभु आपकी कृपा बिना आपके भाव को कौन समझ सकते हैं? तब उस समय चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मुखारविंद से इसको स्वीकार की। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे स्वरूप दामोदर वास्तविक सत्य है। रूप योग्य पात्र जानी तारे शक्ति संचारी रूप के साथ मैं जब मैं मिला था प्रयाग में और उसके योग्य पात्र जान करके मैं अपने समस्त शक्ति की जय उनके हृदय संचार कर दिया। भागवत भी कहते हैं सिद्ध शिष्य के हृदय में गुरु अपने समस्त हृदय के धन को जय दे देते हैं। उसी प्रकार रूप गोस्वामी जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपने को समर्पित किया, यही संसार में दिखाया जे गुरु और शिष्य के संबंध किस प्रकार होता है, शिष्य किसको कहा जाता है, गुरु की किसको कहा जाता है, गुरु के लक्षण क्या है, उसके साथ साथ शिक्षक के लक्षण है। जो एड़े तेड़े गुरु के द्वारा तुम्हारे वो भाव प्राप्ति नहीं होगा और शास्त्र में लिखा एड़े तेड़े शिष्य के द्वारा भी वो भाव तुम्हें प्राप्ति नहीं होगा। शिष्य भी जैसे जो गुरु जैसे योग्य होना चाहिए, शिष्य भी उसी प्रकार योग्य हो तब वो भाव ग्रहण कर देते हैं, नहीं होता है। इसलिए गुरु के चरण में हम कैसे समर्पित आत्मा करें, इस संदर्भ में दिखाया वो भाव कैसे प्राप्त हो और जिस करके चैतन्य महापुरुष संसार में जो प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं श्री चैतन्य मनोर्पित चरीं चिराग करुणा अवतीर्ण करो समर्पित उन्नत उज्ज्वल संसभक्ति श्रेय हरि पुरुष सुंदर तुति कथक संदीपित सदा हृदय कंदरेश सचिनंदन। ऐसे सचिनंदन गौर हरि हम लोग के सबके हृदय में विराजमान हो और जो चैतन्य महाप्रभु अवतार में और सबके जो है जो प्रेम प्रदान कर रहे हैं, जो चिरकाल जो दे नहीं दिया, आज वो चैतन्य महाप्रभु इस अधुना कलिजुग में आकर के सदियों के जो है ब्रह्मांड दुर्लभ प्रेम सभा करें चाहिए। ब्रह्मा आदि बड़े देवताओं की जो दुर्लभ जो है वो वस्तु चैतन्य महाप्रभु ही दे रहे हैं। इसी के चैतन्य महाप्रभु की उदारता मैगन जी व्याख्यान हमारे आचार्य बाद ने दिखाया। इसलिए हम रूप से बात के चरण कमल में आए हैं जो चैतन्य महाप्रभु के समस्त मनोभिष्ट के स्थापन की, जिन्होंने ऐसे ग्रंथ आदि लिख करके गए और कितने प्रचार की, वह चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पात्र रूप से हम लोग भी थोड़ा बहुत कृपा दृष्टि करे और बुद्ध हमें प्रदान करे, जिससे हम अपने शुद्ध नाथ बच्चा